जीवन का एक सत्य है, जो चलता है उसी के पाँव में छाले होते हैं और जो जलता है उसी दिया में उजाले होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। जैसा कि साथियों आपको सभी को मानव भारती यूनिवर्सिटी के प्रकरण के बारे में पता ही है और मल्टीपल वीडियोस में मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट्स देता रहता हूं। हाल फिलहाल एक न्यूज पब्लिश हुई है मल्टीपल न्यूज चैनल्स के अंदर एंड न्यूज़पेपर्स के अंदर। इसमें ये क्लेम किया गया है कि जो ईडी है, ईडी ने ओवर 200 करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है मानव भारती डिग्री के स्कैम वाले मामले में। ये जो प्रॉपर्टी सीज की है ईडी ने ओवर रुपीस 200 करोड़ की, उसको एनडीटीवी ने भी पब्लिश किया है। ये उन कमीशन एजेंट्स की जो है प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, जो मिडल मैन बन के जो फेक डिग्रीज के बायर्स थे उनको फेक डिग्रीज प्रोवाइड करवाते थे। मैं आर्टिकल की हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Assets worth over rupees 200 crore attached in Manav Bharati University fake degree scam. According to ED, the commission agents acted as a middleman connecting buyers of fake degree with university authorities receiving a share of the illegal proceeds as a commission. तो ये जो एजेंट्स थे, मल्टीपल एजेंट्स, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती ही आ रही है कि इन्होंने मल्टीपल एजेंट्स थ्रू आउट इंडिया में अपने बिठा रखे थे। तो उनमें से कुछ ये जो एजेंट्स हैं उनकी जो है ओवर रुपीस 200 करोड़ रुपीस की जो इन्होंने प्रॉपर्टी को है उसको अटैच किया है ईडी के द्वारा। ये लोग बेसिकली जो है फेक डिग्रीज के जो बायर्स थे उनको कनेक्ट करते थे यूनिवर्सिटी के साथ फेक डिग्रीज को परचेज या हासिल करने के लिए। ऐसे एलिगेशन जो है वो इनके ऊपर है और इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज से ये कनेक्शन बनता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मल्टीपल फेसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक्शन हो रहे हैं। इस न्यूज से ये पता लगता है। तो इस बात को आप लोग इसलिए भी सीरियसली लो कि कल को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यू हैव टू प्रूव योर जेन्युइननेस इन द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो हमने मल्टीपल वीडियोस में बताया है कि आप लोग या तो एसएलपी फाइल कीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, या आप लोग जो है अपने सिविल सूट्स को फाइल कीजिए ताकि आपकी जेन्युइननेस प्रूफ हो। उसका रीजन क्या है, मल्टीपल रीजंस मैंने आप लोगों को दे चुका हूं। फर्स्ट रीजन इज दिस कि जैसे आपका मैटर सक्सीड हो जाता है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो डिग्री लेने के लिए। और अगर आपको यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम आपको डिग्री नहीं दे सकते, तो जो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम, आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, इनकी वजह से आपकी लाइफ जो डिस्ट्रॉय हुई है, आप उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको डिग्री मिल जाती है आफ्टर द सक्सीडमेंट ऑफ द सूट, तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये भ्रम है, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये शंका है, ये डर है कि हम लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और वो नेगेटिव हो गया तो हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि विदाउट वेरिफिकेशन भी कहीं ना कहीं आप लोगों की डिग्री इनवैलिड ही है। आपको कैसे पता कि आपकी डिग्री वैलिड है, आप अप्रूव लिस्ट में है नहीं है, आप सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, आपकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है? जब तक आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। उससे क्या समस्याएं होती है, समस्याएं उससे ये होती हैं कि मल्टीपल टाइम्स मुझे ऐसा देखने को मिला है अपनी रिसर्च में कि जैसे कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, फ्रॉम लास्ट 14 टू 15 ईयर्स वो वहां पे जॉब कर रहा है। ड्यूरिंग द जॉब उसके डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे वेरीफाई हो गए। आफ्टर वेरिफिकेशन वो अपनी जो जॉब है पीसफुली वहां पे कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी प्रमोशन आ गई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई, विजिलेंस की इंक्वायरी हो गई, किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी, या उसने अपनी जॉब स्विच की। इन सब कंडीशंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स की रीवेरिफिकेशन होती है। अब जब वो रीवेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वहां पे उसका अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता तो उसको वेरीफाई करने में असमर्थ है यूनिवर्सिटी स्टाफ, वो उसको नॉट वेरीफाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं ध्यान देने योग्य बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको जेन्युइन या फेक वर्ड नहीं यूज किया जाता, वहां पे वर्ड यूज किया जाता है वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड। तो उस कंडीशन में कई इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई मल्टीपल जो एम्प्लॉयज वर्किंग है उनको बोला जाता है कि आपका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है। नो, आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी या कमेटी ने भी जेन्युइन या फेक नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि एज पर द रिकॉर्ड सप्लाइड बाय द एसआईटी आपको हम वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो 6 के 6 पैरामीटर्स को फुलफिल करता है और उसका नाम अप्रूव लिस्ट में भी है,
ठीक है। बट जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि उसका जो है टोटल मिसमैच है। सपोज करो किसी के 500 से आउट ऑफ 287 मार्क्स है, बट जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसके 387 लगे हुए हैं या 297 लगे हुए हैं। जहां पे टोटल की करेक्शन है वहां पे भी आपको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे आपके नेम की करेक्शन है वहां पे भी आपको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जहां आपका रिजल्ट मिसिंग है वहां पे भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपकी वो डिग्री या आपने जो क्वालिफिकेशन गेन की है, जो आपने कोर्स किया है, वो इनवैलिड हो जाएगा। नो, इस स्टेज के ऊपर वो उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं ड्यू टू मैटर जो है वो सब जुडिशलाइज्ड है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस की वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग करने का, रिकॉर्ड के साथ करेक्शन करने की अप्रूवल मिल जाए कोर्ट से। वो कहीं ना कहीं पे वो भी उस चीज की वेट कर रहे हैं कि ताकि ये जो फॉर्मूला बेस्ड टोटल होता है उसमें फॉर्मूला लगा के टोटल किया जाता है, या किसी ने क्लैरिकल मिस्टेक कर दी कि अमन आनंद की जगह अमन कुमार लिख दिया तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। किसी ने टोटल में मिसमैच कर दिया, 287 की जगह 387 कर दिया, तो वहां पे फिलहाल वो लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में अनेबल है। बट फर्दर अगर उसमें कोई डायरेक्शंस आती हैं या आप लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं और उसमें डायरेक्शन हो जाती है तो उसमें भी आपको डेफिनेटली रिलीफ मिल जाएगा। मल्टीपल वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 2015 में इन्होंने एक डीडीआर लॉन्च करवाई थी। अकॉर्डिंग टू डीडीआर इनका उससे पहले का सारा रिकॉर्ड जल चुका है। ये बात इन्होंने डीडीआर में मेंशन की थी, और इसमें जो है आईओ जो अपॉइंट हुए थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। उसको जेई ने भी वेरीफाई किया है कि शॉर्ट सर्किट लगने के कारण वहां पे जो है आग लगना पाया गया था, और इनका जो है प्रशासनिक रिकॉर्ड वहां पे जलना पाया गया। ये सारा का सारा जो है ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स गाइड कर चुका हूं कि जब एसआईटी के द्वारा रेड 2020 के अंदर यूनिवर्सिटी पर की गई, और जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड था वही उनके द्वारा सीज किया गया, और एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो सीज्ड रिकॉर्ड था उसी की सर्टिफाइड कॉपीज इनको वेरिफिकेशन पर्पस के लिए सप्लाई की गई। तो सिंपल सा इसमें नंबर 1 पे यही क्वेश्चन पुट अप होता है, व्हेन द एंटायर रिकॉर्ड इज बर्न्ड इन अ फायर इंसिडेंट इन 2015 एंड द रेड इज कंडक्टेड इन द यूनिवर्सिटी इन मार्च 2020। तो जब वो वहां पर रिकॉर्ड उनका जल चुका था एंड द सेम वाज नॉट सीज्ड बाय द एसआईटी, तो वो जब उन्होंने सीज ही नहीं किया तो उसको सप्लाई कैसे करेंगे? और जब वो सप्लाई ही नहीं करेंगे तो उस अवेलेबल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप किसी स्टूडेंट को डिनाई नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, अभी तक इन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट में, जहां तक हमें जानकारी है, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि हमने एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी सीज कर दिया। इन्होंने अवेलेबल रिकॉर्ड, जो यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में अवेलेबल रिकॉर्ड था उसको सीज किया था। एंटायर रिकॉर्ड इन्होंने सीज नहीं किया, क्योंकि अगर करते तो इन पे 2009 से लेके टिल डेटेड तक का प्रॉपर रिकॉर्ड स्टूडेंट वाइज होता, चाहे वो इनके हिसाब से जेन्युइन थे या नॉन जेन्युइन थे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें भी काफी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं कि मल्टीपल टाइम इन्होंने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया एडमिशंस के लिए, थ्रू एजेंट्स किया, थ्रू इंस्टीट्यूशंस किया, थ्रू कॉलेजेस किया। इस टाइप के एलिगेशंस भी इनके ऊपर लग रहे हैं, बट दीज एलिगेशंस आर येट टू प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी तक कोई भी एलिगेशन यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट प्रूव नहीं हुआ है। आज तक टिल डेटेड कोई भी डिग्री यूनिवर्सिटी ने जो इशू की है या स्टूडेंट्स ने जो क्लेम किया उसको फेक किसी भी कोर्ट ने अभी तक नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं, जो माननीय हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने दिशा निर्देश दिए थे कि हम हर एक बच्चे के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसके लिए हमने जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, और कमेटी ने जो अपने सबमिशंस दे दिए कि अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स हमने इतने बच्चों को वेरीफाई कर दिया है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डिस्प्यूटेड लिस्ट में है उनका क्या करना है, उसमें कोर्ट डायरेक्शन दे। तो माननीय कोर्ट ने यही डायरेक्शन दी थी कि आप लोग अपनी जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे जाइए। अब जब माननीय कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी तो आप लोगों को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे वहां पे डिस्प्यूटेड लिस्ट में है या जिनकी डिग्री पेंडिंग है। सेकंड थिंग, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारी 2020 से पहले वेरिफिकेशन भी हो रखी है, हमारे पास माइग्रेशन भी है, हमारे पास डिग्री भी है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल विद अस, वो कहीं ना कहीं इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं। क्योंकि आप लोगों को भी मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन करवा लेनी चाहिए। आफ्टर द प्रॉपर वेरिफिकेशन एज पर द पैरामीटर सेट बाय द कमेटी, आपको पता लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं, आपका रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसको टाइमली चैलेंज कीजिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि मुसीबत आने से पहले ही आपके पास उसकी सुरक्षा उपलब्ध रहे। तो इन सब जानकारियों के साथ मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मुझे 9 to 9 कॉल कर सकते हैं।
मल्टीपल वीडियोस के लिए बच्चों को मुझे कॉल आते हैं कि सर आजकल वीडियोस के क्या अपडेट हैं। देखिए पहले जो प्रोसीडिंग्स थी वो माननीय हाई कोर्ट में चल रही थी और एवरी प्रोसीडिंग के हम लोग आपको अपडेट देते थे। अभी जो मैटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग अप्रोच कर चुके हैं ऑलरेडी। वहां पे जो केस है लिस्ट होना हमारे वाला पेंडिंग है। और सेकंड थिंग, जो सिविल सूट्स है उसमें जो मल्टीपल हियरिंग्स हो रही हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स की, तो वो इंडिविजुअल केसेस है। तो पब्लिकली वो केस किसी को इफेक्ट नहीं करता है, किसी को बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते, या करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होता, क्योंकि हर केस के अपने अपने ग्राउंड्स होते हैं। हर एक केस के अपने अपने जो है वो फैक्चुअल पोजीशंस होती हैं कि उस केस में क्या है, इस केस में क्या है। क्योंकि एक कॉमन केस किसी भी तरीके से कहीं पर भी पेंडिंग नहीं है, इस वजह से कॉमन इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जा सकती। तो लास्ट में मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप लोग कहीं ना कहीं गलती ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपरली वेरिफिकेशन करवाइए, और आफ्टर द वेरिफिकेशन जब आप लोगों को पता लगेगा कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है नेक्स्ट स्टेप लीजिए। उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, कोर्ट में केस डालने के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए, हाई कोर्ट की किसी भी डायरेक्शन के लिए, किसी भी ऑर्डर, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी गजट के लिए, किसी भी सर्टिफाइड कॉपी, अनसर्टिफाइड कॉपी के लिए आप लोग हमें 929 कॉल कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे और आपको जल्द से जल्द न्याय दिलवाने में, हर एक तरीके से आप लोगों को आपकी कंपनसेशन दिलवाने में, हर एक तरीके से हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। आपको किसी भी बात में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।